परिवार के सामने और पीछे मॉडर्न सास के दो रूप। कीर्ति बेटी, तू किचन से बाहर जा, मैं प्याज काटूंगी दाल में तड़का मारने के लिए। प्याज काटने है दाल को तड़का मारने के लिए तो मुझे किचन से बाहर जाने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं प्याज काटने में आपकी मदद कर देती हूँ। कीर्ति, तुम्हें अच्छे से पता है मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए क्यों कहा है, फिर भी रोज रोज एक्टिंग क्यों करती हो? मम्मी, क्योंकि मुझे ना आपकी ये क्यूटनेस बहुत पसंद आती है और ये जो छोटी छोटी चीजों पर आप मेरी केयर करती हो। अगर कोई लड़का ऐसे मेरी केयर करता तो अब तक मैं उसके साथ भाग गई होती। भागेगी क्यों? तुझे क्या लगता है तेरी मम्मी सिर्फ कपड़े पहनने में मॉडर्न है? नहीं बेटी, मुझे तेरे बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो तुझे सपोर्ट करूंगी। मम्मी, इतनी ओपन माइंडेड अगर मेरी फ्रेंड्स की मम्मी हो जाती तो अब तक मेरी आधी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर चुकी होती। तेरी मम्मी की बात ही अलग है। अब बातें कम कर, तू बाहर जा, मुझे काम करने दे। ठीक है मेरी मॉडर्न मम्मी। इतना बोलते ही कीर्ति किचन से निकल जाती है। फिर मालिनी प्याज काटने लगती है और दाल में तड़का मारकर सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर अच्छा है, सभी के आने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मम्मी, तुम कितनी सोचती हो हम लोगों के बारे में, कितनी केयर करती हो हम लोगों की। यू आर द बेस्ट मॉम। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। अब जा, सभी को उनके कमरे से बुला ला, तब तक मैं सबका खाना निकाल देती हूँ। तभी सीढ़ियों से हेमंत, गौरव और अंकित नीचे आ जाते हैं। अरे, आप लोग खुद ही नीचे उतर गए, बैठिए मैं खाना निकालती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हम सबका ध्यान रखती हो? अपनी मॉडर्न वाइफ के लिए कुछ चीजों का ध्यान तो मैं भी रख सकता हूँ। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इतने साल हो गए पर आज तक मम्मी की टाइमिंग लेट नहीं हुई। सब कुछ ऑन टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े, घर, एवरीथिंग। ठीक है, अब बातें बाद में करना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। इतना बोलते ही सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। मम्मी, शायद आज आपने न्यू हेयर स्टाइल बनाई है। यू आर द पर्सन हु नोटिस मी। अब तक तो कीर्ति भी मेरी हेयर स्टाइल को नोटिस नहीं कर पाई थी। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पूछने वाली थी। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हेयर स्टाइल के लिए ओपिनियन मांगे थे, तो मेरे एक फॉलोअर ने मलाइका अरोड़ा की एक रील पर मुझे टैग किया। और तुम लोग तो जानते हो मुझे ट्रेंड्स फॉलो करना कितना पसंद है, तो वहीं से ये हेयर स्टाइल सीखी है। आपके मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न स्टाइल के ऊपर ये हेयर स्टाइल सूट कर रही है और मेरी मॉडर्न मॉम और भी ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू बेटा। तभी हेमंत को अचानक खांसी आने लगती है। गले में दाल अटक गई। तभी मालिनी अपने हाथों से हेमंत को पानी पिलाती है। ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, और थोड़ा पानी पीजिए। अब आराम लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी सही से खाना नहीं खा पाते। ये नहीं कि थोड़ा आराम से खाना खाए, अभी कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मैं ठीक हूँ मालिनी। तभी मालिनी अपने रुमाल से हेमंत के होंठ साफ करती हुई कहती है, आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, पर मेरी फैमिली को कुछ होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, खासकर जब आपको कुछ होता है तो। ओहो, ओल्ड एज लव। मम्मी पापा का ट्रू लव है। मालिनी, बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मेरी वाइफ सबसे अलग है। सोसाइटी में और भी मॉडर्न कपड़े पहनने वाली औरतें हैं जो मॉडर्न बनकर अपना कल्चर भूल गई हैं। अब उनके सिर्फ कपड़े ही मॉडर्न रह गए हैं। पर मालिनी, तुम कपड़ों से तो मॉडर्न हो ही, तुम्हारी सोच भी मॉडर्न है और तुम मॉडर्न होने के साथ साथ अपने परिवार को भी साथ लेकर चलती हो। चलो चलो, बस बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब जल्दी नाश्ता करो। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ता करता है। फिर सभी अपने काम पर चले जाते हैं, जहाँ मालिनी कमरे में। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैं आते समय सारा सामान ले लूंगी, तुम लोग भी रेडी रहना, मैं जल्दी निकल जाऊंगी और फिर साथ में एंजॉय करेंगे। मालिनी फोन पर बात कर रही होती है और फिर तैयार होने लगती है। आज तो टाइम नहीं है, कल ही पार्लर की अपॉइंटमेंट लूंगी, सबसे पहले अपने हेयर की ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मालिनी तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में मालिनी को कुछ औरतें मिलती हैं। तू आज भी वही मॉडर्न मालिनी है? हाँ, पर तुम लोगों को क्या हो गया है? शायद तेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर तेरे जैसे कपड़े हम लोग पहने तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी। सही कहा, मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी ने फोटो के साथ भी मेरी चुगली कर दी ना तो मैं उन्हें खुद पर यकीन दिला लूंगी। हैं? ये क्या ऑप्शन आप बक रही है? चल मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी। फिर मालिनी एक बंद गोदाम में आ जाती है और गोदाम अंदर से बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ गौरव ऑफिस में। गौरव, कल मैंने इंस्टाग्राम पर आंटी की पोस्ट देखी। आंटी ने कितना अच्छा इंस्टा प्रोफाइल बनाया है और आंटी के फॉलोअर्स तो मुझसे भी ज्यादा हैं। हाँ, मम्मी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इसका मतलब आंटी बहुत मॉडर्न है। ये बात तो तू पहले से जानता है भाई। इसका मतलब तूने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया होगा। अबे कैसी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
एक ही ऑफिस में रहकर तू मुझसे बातें छुपा लेगा क्या? पूरे ऑफिस को पता है तुझे हमारे डिपार्टमेंट की निधि बहुत पसंद है। जब सब कुछ जानता है तो क्यों पूछ रहा है भाई? इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तू जल्दी अपने घर पर अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दे, बात कर। अभी तक तो मैं उसे ही नहीं बता पाया हूँ, घर वालों को कैसे बता दूँ? अरे तो मेरे भाई क्यों इतनी देर कर रहा है? कल को अगर उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी तो? चल ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर गौरव निधि को प्रपोज करने की प्लानिंग करने लगता है। तभी एक रात पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। आज मम्मी ने रायता तो बहुत अच्छा बनाया था। हाँ भैया, सच में मैं तो 2 कटोरी एक्स्ट्रा रायता पी गया। तू तो है ही पेटू, 2 कटोरी क्या, पूरा का पूरा बाउल खाली कर सकता है। दोनों इतने बड़े हो गए पर लड़ना अभी तक नहीं छोड़ा। किसी को पता है रात के खाने के बाद मालिनी कहाँ गई? डिनर करने के बाद मम्मी वॉक करने गार्डन में गई है। तभी मालिनी आती है। आ गई तुम? मुझे भी कहा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पर चलता ना। नहीं नहीं, रात में आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठंड जाने वाली है पर अभी भी अच्छी खासी ठंड है। आप लोगों को कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही है? हाँ, कुछ स्मेल तो आ रही है और शायद मम्मी के पास से आ रही है। मेरी ब्रांडेड परफ्यूम से तुम्हें गंदी स्मेल आ रही है? हाँ मम्मी, स्मेल तो आ रही है और ये स्मेल तो सिगरेट की है। परफ्यूम लगाने के बाद भी सिगरेट महकती है। मुझे लग ही रहा था ये सिगरेट की स्मेल है। ऐसी स्मेल मेरे कॉलेज के लड़कों से आती है जब वो कैंपस में बैठकर सिगरेट पीते हैं। आइडिया, अरे ये उन 2 बदमाश लड़कों की वजह से मुझ में से सिगरेट की स्मेल आ रही है। वो क्या है ना, मैं गार्डन में वॉक कर रही थी और मेरे आगे 2 लड़के सिगरेट पी रहे थे। शायद वहीं से ये सिगरेट की स्मेल मुझ में लग गई। मालिनी, तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए था। सिगरेट का धुआं बहुत खतरनाक होता है। ओके, मैं ध्यान रखूंगी। अब बहुत लेट हो गई है, सब लोग सो जाओ। तभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं मालिनी और हेमंत भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जहाँ कमरे में बैठे दोनों, आप सो जाइए, मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? मेरे शरीर से सिगरेट की स्मेल आ रही है। अगर मैं ऐसे आपके बगल में सोऊंगी तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं नहाने जा रही हूँ। अभी तुमने ही कहा बाहर बहुत ठंड है और इतनी ठंड में तुम नहाओगी? कोई जरूरत नहीं है नहाने की, रोज सुबह तो तुम नहाती ही हो। नहीं नहीं, मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। मैंने दूध गर्म करके आपकी साइड रख दिया है, दवाई खा लीजिए और दूध पीकर सो जाइए। मालिनी, तुम हमारे लिए कितना सोचती हो, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। ऐसे ही मालिनी हमेशा अपने पति और परिवार का ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दिन गौरव अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होता है। विल यू मैरी मी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाय, आई एम गौरव। तभी गौरव खुद को शीशे में देखते हुए डांटने लगता है। अरे बेवकूफ, ऐसे प्रपोज करेगा क्या तू? ठीक है, ठीक से कर, ठीक से कर। निधि, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? तभी ताली बजाते हुए कमरे में कीर्ति और अंकित आते हैं। परफेक्ट भैया, ऐसे ही प्रपोज कीजिएगा निधि भाभी को। अरे तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बिना नॉक किए ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए और अपनी फैमिली से गर्लफ्रेंड के बारे में छुपाना चाहिए। भैया, हमने सब सुन लिया है। आप किसी निधि नाम की लड़की को प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हो। अरे छुपा नहीं रहा हूँ बाबा, पहले कुछ बात तो बने, उसके बाद किसी को बताता ना। भैया, आपने प्रपोजिंग लाइन तो बहुत अच्छी तैयार कर ली, पर ड्रेसिंग सेंस अभी भी 0 है। बट डोंट वरी, आज आपकी बहन आपको तैयार करेगी। फिर कीर्ति गौरव का मेकओवर करती है और उसे गुलाब के फूलों का बुके देती है। ये बुके देकर निधि भाभी को प्रपोज कीजिएगा, 100% निधि भाभी हाँ कह देंगी। थैंक्स कीर्ति, पर जब तक मैं खुद ना बताऊं तुम लोग किसी को कुछ मत बताना। जिसके बाद गौरव घर से निकल जाता है और गौरव निधि के साथ एक कैंडल लाइट डिनर पर आता है। गौरव, तुमने कहा था हम लोग क्लाइंट की मीटिंग में आ रहे हैं, यहाँ तो माजरा कुछ और लग रहा है। तभी गौरव गुलाब के फूलों का बुके निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, निधि, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। विल यू मैरी मी? 2 साल बाद फाइनली गौरव तुमने कन्फेस किया। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? यस, आई ऑल्सो लव यू, वरना तुम्हारे एक बार बुलाने पर मैं थोड़ी चली आती। आई लव यू टू। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? नहीं, आई लव यू तुम्हें कहा है और शादी अपने ऑफिस के वॉचमैन से करूंगी। हट पागल, मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट्स से रिश्ते की बात कर लो। फिर निधि और गौरव अपनी फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर करते हैं और अगले दिन गौरव अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। मम्मी, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, पापा, वो एक्चुअली मैं अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता हूँ। लड़की भी मुझे बहुत पसंद करती है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोल, कब लड़की वालों से मिलना है? हम लोग मिलकर शादी की सारी बातें कर लेंगे। मम्मी, आप कुछ नहीं कह रही? मैं गौरव को अच्छे से जानती हूँ, इसने किसी साधारण सी लड़की को ही पसंद
किया होगा, पर मुझे तो लड़की अपनी जैसी फैशनेबल, मॉडर्न और बोल्ड चाहिए, वरना मेरे कामों में टांग अड़ाएगी। पर मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। शादी तो हम करवा देंगे, पर आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज है, पहले हम लोग उससे खुद मिलेंगे। वहीं अगले दिन पूरा परिवार निधि के घर निधि को देखने आता है, जहाँ सब सोफे पर हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं। भाई साहब, हमें तो बच्चों का फैसला मंजूर है, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। ये निधि देखने में ही मेरे टाइप की नहीं लग रही है। मम्मी, तुम्हें निधि कैसी लगी? तेरी पसंद मुझे अच्छी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे निधि बहुत पसंद आई। वैसे बाथरूम कहाँ है? निधि, अपनी होने वाली सास को बाथरूम तो दिखा दे। तभी निधि मालिनी को बाथरूम दिखाने ले जाती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक सिगरेट पीनी पड़ेगी। तभी मालिनी सिगरेट जलाकर पीने लगती है। मुझे नहीं पसंद ये लड़की। तभी निधि बाहर से आवाज देती है, मम्मी जी आप ठीक है ना? ये धुआं कैसा है? ये बाहर ही खड़ी है, अब क्या जवाब दूंगी? इतना बोलते ही मालिनी सिगरेट फेंककर परफ्यूम लगाती है और जमीन पर शैम्पू गिराकर दरवाजा खोलती है। निधि बाथरूम में आती है और फिसलते फिसलते बचती है। ये शैम्पू किसने गिरा दिया? मेरी बहू, चलो यहाँ से, वरना तुम फिर फिसल जाओगी। मैं नहीं चाहती मेरी बहू को चोट लगे। जिसके बाद मालिनी निधि के साथ हॉल में आ जाती है। भाई साहब, मैं डेट निकलवा कर आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। ऐसे ही निधि और गौरव का रिश्ता तय करके सभी घर चले आते हैं और अगले दिन मालिनी सिगरेट पीते हुए गोडाउन में कुछ लड़कों से बातें कर रही होती है। मुझे वो लड़की एकदम पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि गौरव की शादी उस लड़की से हो। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आज मेरी होने वाली बहू जब ऑफिस के लिए जा रही होगी, तुम्हें एमसी रोड पर उसके पीछे बॉयफ्रेंड की तरह चलना है। पेमेंट? वो तुम्हें मिल जाएगी। पूरी प्लानिंग करने के बाद मालिनी घर आ जाती है। कीर्ति, एमसी रोड से मेरी विटामिन सी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है मम्मी। जिसके बाद कीर्ति एमसी रोड पर दवाई लेने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि निधि नितिन और वीर के साथ चल रही है। निधि भाभी कैसे लड़कों के साथ घूम रही है? फोटो लेकर भैया को भेजती हूँ। कीर्ति निधि, नितिन और वीर की साथ में फोटो ले लेती है। शाम को भैया को ये फोटो दिखाकर पूछूंगी कौन है ये लड़के। ऐसे ही शाम हो जाती है और गौरव आता है। तब उसके कमरे में, भैया, निधि भाभी का कोई और बॉयफ्रेंड भी है क्या? निधि बॉयफ्रेंड बनाने वाली लड़की नहीं है, वैसे तू क्यों पूछ रही है? तभी कीर्ति फोटो दिखाते हुए पूछती है। भैया ध्यान से देखिए, फोटो में ये लड़के निधि भाभी के साथ ही चल रहे हैं। तभी वहाँ मालिनी आती है। अरे कीर्ति, तू निधि पर कैसे शक कर सकती है? नहीं नहीं, निधि ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती है। अब तो गौरव शादी के लिए पक्का मना कर देगा। बिल्कुल सही कहा मम्मी, निधि ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। और कीर्ति, तुझे गलतफहमी हुई है। हुआ यूँ था कि ये दोनों लड़के बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा करती हूँ, गौरव को बुला लेती हूँ। इतना बोलते ही निधि गौरव को कॉल करती है। गौरव, कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोगों के बीच रहना, मैं अभी आता हूँ। मैं तुरंत बाइक लेकर निधि के पास पहुँचा। मुझे देखते ही दोनों लड़के भाग गए थे और मैं निधि को अपने साथ ऑफिस लेकर चला आया था। आई एम सॉरी भैया, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कीर्ति, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचा करो। आई एम सॉरी। कीर्ति माफी मांगकर अपने कमरे में चली आती है और मालिनी फिर उसी गोदाम में वीर और नितिन के साथ दारू पी रही होती है। गधो, मैंने तुम्हें निधि के पीछे लगाया था गौरव और कीर्ति के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तुमने तो गौरव और निधि के रिश्ते को और पक्का कर दिया। हमें क्या पता था कि वो लड़की तुम्हारे बेटे को फोन करके बुला लेगी। अगर हम नहीं भागते तो पूरी पब्लिक मिलकर हमारी चटनी बना देती। अब बात बिगड़ चुकी है। अब गेम आउट ऑफ पिच नहीं, ऑन पिच होगी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। गौरव और निधि के शादी का दिन भी आ जाता है। धूम धड़ाके के साथ गौरव निधि से शादी करता है और उसे अपने घर लेकर आ जाता है। मालिनी, बहुत ठंड हो रही है, जल्दी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी निधि गृह प्रवेश करती है। आइए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। कीर्ति निधि को उसके कमरे में लेकर आ जाती है। आज अच्छे से आराम कर लेना निधि बहू, कल से मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगी। अगले दिन निधि तैयार होकर पहली रसोई के लिए आती है। निधि बहू, पता तो होगा ही, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। हाँ मम्मी जी, आप बताइए क्या बनाना है। भाभी, मेरे लिए मटर पुलाव पनीर के साथ। भाभी, मेरे लिए अहमदाबादी सेव टमाटर साग। और बहू, मेरे और अपने ससुर जी के लिए लेमन जीरा राइस, आलू दम और सबसे जरूरी मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। बना तो लोगी ना ये सब, क्योंकि मेरी फैमिली को लेट ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, सारा खाना समय पर तैयार हो जाएगा। तभी निधि किचन में आती है। ये क्या, किचन में तो आधा सामान ही नहीं है। ये मसाले आधे हैं, तेल का डब्बा भी खुला हुआ है और पनीर गाजर तो है ही नहीं। दरअसल मालिनी ने किचन की सारी चीजें पहले ही छुपा दी थी, जिससे निधि समय पर पहली रसोई पूरी न कर सके। वहीं
वहीं डाइनिंग टेबल। सॉरी, आज आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज निधि की पहली रसोई है, उसे भेजा है खाना बनाने। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रही है। तभी निधि सबकी फरमाइश का खाना लेकर आती है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी लेट हो गई। नहीं बहू, ब्रेकफास्ट ऑन टाइम है और भाभी खाना बहुत टेस्टी बना है। इसने इतनी जल्दी इतना सब कुछ समय पर कैसे बना लिया और मेरे छुपाए सामान इसे कहाँ मिल गए? भला हो जो 10 मिनट डिलीवरी सर्विस का समय रहते सारा सामान घर पर डिलीवर हो गया और मेरी पहली रसोई समय पर पूरी हो गई। आज बच गई, बार बार नहीं बचेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी अपने कमरे में फोन पर किसी से बातें कर रही होती है। हाँ, मैं आऊंगी, मुझे भी पार्टी बहुत पसंद है। मम्मी, आप किसके साथ पार्टी में जाने की बात कर रही हैं? कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? आप झूठ क्यों कह रही है? मम्मी जी, अभी मैंने सुना आप किसी के साथ पार्टी में जाने की बात कर रही थी। तुमने गलत सुना है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही थी। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सास के यूं कहने पर निधि कमरे से चली जाती है। कुछ दिनों से ये ज्यादा उड़ने लगी है, इसके पर काटने पड़ेंगे और अब ये सबको पसंद भी आने लगी है। जहाँ अगले दिन मालिनी किचन में फ्राइंग पैन के हैंडल को गैस पर गर्म कर रही होती है। अब मजा आएगा जब बहू रानी का हाथ झुलसकर जला हुआ कोयला बन जाएगा। जिसके बाद मालिनी निधि के कमरे में उसके पास आती है। मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ निधि, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए डबल एग टोस्ट बना दो ना। जी मम्मी जी। जिसके बाद निधि किचन में आती है और फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ते ही उसका हाथ जल जाता है। हाथ जल गया, ये हैंडल कैसे गर्म हो गया? निधि की आवाज से सभी किचन में आ जाते हैं। क्या हुआ निधि? फ्राई पैन का हैंडल बहुत गर्म था, मेरा पूरा हाथ जल गया। अरे मेरी बेचारी बहू। तभी मालिनी निधि के हाथों की मलहम पट्टी करती है और ऐसे ही अगले दिन, क्या खाना नहीं बना है? बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। बेचारी निधि का हाथ जल गया है, तुम्हें खाना चाहिए, रुको मैं बना कर लाती हूँ। जिसके बाद मालिनी किचन में आती है जहाँ निधि खाना बना रही होती है। निधि तुम आराम करो, ये सब काम मैं कर लूंगी। मालिनी निधि के बने खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। मम्मी, तुम मेरी वाइफ की कितनी केयर करती हो, थैंक यू। जिसके बाद सभी नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते हैं और फिर दोपहर में, निधि मैंने सारे गंदे कपड़े इकट्ठा कर लिए हैं, बस तुम इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर धो लो। जी मम्मी जी। फिर निधि सारे गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग मशीन चालू करती है। ये वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रही है? कपड़ों को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, कपड़े हाथ से धो लेती हूँ और मैकेनिक को बुला लेती हूँ। इतना बोलते ही निधि अपने जले हुए हाथों से कपड़े धोने लगती है। एक तो पानी इतना ठंडा है, उसके ऊपर से मेरा हाथ इतना जल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जले हुए हाथों से कपड़े धोने पर हाथों में चोट लगने की वजह से निधि के हाथ और दर्द करने लगते हैं। फिर शाम को, निधि ये बदबू कैसी है? मेरे हाथों से आ रही है। तभी गौरव निधि का हाथ देखता है जिसमें सड़न पैदा हो गई थी। छी! तभी मालिनी वहाँ आ जाती है। गौरव, निधि तेरी बीवी है, ऐसे क्यों बात कर रहा है तू उससे? चल बहू, मैं तेरा हाथ चेक करवाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिनी बाथरूम में बियर पी रही होती है। पूरे परिवार को मुझ पर यकीन हो गया है, अब एक आखिरी दाव और निधि घर से बाहर। वहीं अगले दिन मालिनी अपनी तिजोरी खोलकर खड़ी होती है। कीर्ति, अंकित, मैंने परसों ही यहाँ 20,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए? तुम्हारी कसम मम्मी, हमने नहीं लिए हैं। तो फिर पैसे कहाँ गए? तभी लॉकर के पास से ईयररिंग उठाकर कीर्ति कहती है, भाभी की ईयररिंग यहाँ क्या कर रही है? कीर्ति, तुम कहना क्या चाहती हो? पैसे निधि ने चुराए हैं, सोच लो, तुमने पहले भी उस पर इल्जाम लगाया था। नहीं माँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, पर मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। चलो निधि के कमरे में। नहीं मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, पर अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिसके बाद सभी निधि के कमरे में आकर अलमारी की तलाशी लेने लगते हैं। तभी, मम्मी ये पैसे है क्या? हाँ, बंडल तो वही है। इसका मतलब निधि ने पैसे चुराए थे। तभी पूरा परिवार निधि के पास आता है। निधि, तुमने पैसे क्यों चुराए? नहीं गौरव, मैंने पैसे नहीं चुराए। भाभी, आपके अलमारी से ही पैसे मिले हैं, आपने ही चुराए हैं। मुझे नहीं पता कि पैसे मेरी अलमारी में कैसे आए, पर मैंने नहीं चुराए हैं। निधि, मेरे पैसे तुम्हारे ही हैं, जब भी जरूरत लगे मांग लिया करो। इस हादसे के बाद से ही पूरा परिवार निधि पर शक करने लगता है। ऐसे ही एक दिन मालिनी नितिन और वीर के साथ दारू और शराब पी रही होती है। गौरव और निधि के रिलेशन में जंग लगा दी है, अब बस हथौड़ा मारने की देर है। मेरा नेक्स्ट प्लान सुनो। वहीं अगले दिन, निधि, मैंने एसी टेक्नीशियन को बुलाया है,
कोई घर पर रहेगा नहीं, तुम सारे एसी ठीक करवा लेना। ठीक है मम्मी जी। जिसके बाद दोपहर को नितिन और वीर एसी टेक्नीशियन बनकर आते हैं। भैया ऊपर वाले कमरे की एसी ठीक करनी है। निधि नितिन और वीर को कमरे में लेकर आ जाती है। भाभी एसी तो ठीक होती रहेगी, पहले अपने मुलायम हाथ तो दिखाइए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, प्यार है। दरवाजे के पीछे छुपी मालिनी ये सब देखते हुए कहती है, निधि का हाथ पकड़े हुए नितिन के साथ फोटो ले लेती हूँ। मालिनी निधि और नितिन के फोटो ले लेती है और फिर नकली नंबर से गौरव को वो फोटो भेजती है। जहाँ शाम को जब गौरव निधि को कॉल करता है तो वो उसे बहुत सुनाने लगता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार नहीं, प्यार का नाटक करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, बल्कि उस लड़के ने ही मेरा हाथ पकड़ा था और घर में कोई था भी नहीं जिसे मैं बुलाती। बंद करो तुम्हारी एक्टिंग, मैं कल घर आते ही तुमसे डिवोर्स लूंगा। गौरव के फोन रखते ही मालिनी नितिन और वीर के साथ हंसते हुए आती है। मम्मी जी ये दोनों आपके साथ, इसका मतलब ये सब आपने किया है? हाँ, ताकि गौरव तुझे छोड़ दे, पर तू अगर इस घर में रहना चाहती है तो हम तीनों को ड्रिंक सर्व कर। मम्मी जी अब पर्दाफाश तो करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके बाद निधि सबको ड्रिंक सर्व करती है। चीयर्स। निधि और गौरव के बीच दरार पड़ने की खुशी में मालिनी नितिन और वीर के साथ देर रात तक पार्टी करती है। तभी निधि मौका देखकर तीनों की फोटो लेकर गौरव को भेज देती है। एक पैग और बना। तभी सभी के साथ गौरव पुलिस को लेकर आता है। रुक जाओ निधि, ऑफिसर पकड़ लीजिए इन गुंडों को। थैंक यू गौरव, तुम आ गए, मुझे इनके बीच बहुत डर लग रहा था। निधि बहू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की बारी तुम्हारी सास की है। इंस्पेक्टर इसे भी अपने साथ ले जाइए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप सिर्फ इन दोनों को ले जाइए। पुलिस नितिन और वीर को लेकर चली जाती है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मालिनी, हम अब तक गलत समझ रहे थे, अब सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं। बहू बताओ, इसे क्या सजा देनी चाहिए? सबके सामने इनका सिर शर्म से झुक गया है, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? इन्हें माफ कर दीजिए। सिर्फ तुम्हारे लिए इसे घर में रहने दे रहा हूँ, पर हम लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। सभी मालिनी को छोड़ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन किचन में, कीर्ति मैं तेरे लिए फेस पैक बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कीर्ति किचन से मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब मालिनी अपने रूम में खड़े होकर बेड पर बैठे हेमंत को ड्रेस दिखा रही होती है। कल मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूंगी। जरूरत नहीं है, जाकर अपने यारों की पसंद की पहनना। जिसके बाद हेमंत चादर तकिया लेकर कमरे से चला जाता है। 3 दिन से किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं है, बहुत गलत किया मैंने, बहुत बुरी हूँ मैं। सबके बुरे बर्ताव की वजह से धीरे धीरे मालिनी को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। ऐसे ही अगले दिन रास्ते में, वो रही मालिनी की बहू, जा वीर, हमें हवालात की हवा खिलाई थी ना, अभी बताता हूँ। जिसके बाद वीर बाइक से हाथ में चाकू लिए रास्ते में चल रही निधि की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अरे ये तो वीर है, ये निधि की तरफ क्यों आ रहा है और इसके हाथ में तो चाकू भी है। मालिनी दौड़ते हुए निधि के पास आती है और वीर से चाकू मारने से पहले ही निधि को बचा लेती है, पर माथे में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर निधि कुछ लोगों की मदद की वजह से मालिनी को अस्पताल में भर्ती कर देती है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। देखा मम्मी, तुम्हारे 2 रूपों की वजह से क्या हुआ? आप लोग गलत समझ रहे हैं। मम्मी जी मुझे बचाने के लिए घायल हुई है। वो लड़के मुझ पर हमला करने वाले थे, पर मम्मी जी ने बीच में आकर मुझे बचा लिया। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। खुद के लिए निधि को माफी मांगते देख मालिनी की आंखें भर आती हैं। सिर्फ बहू के कहने पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम दोनों भी। आपने जो निधि के साथ किया, मैं वो सब भूलने की कोशिश करूंगा। थैंक यू निधि बहू। मालिनी के पश्चाताप को देखकर और निधि के कहने पर परिवार वाले मालिनी को माफ कर देते हैं और उसे घर लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद से ही मालिनी निधि के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।